आज हम मेट्रोलॉजी के अंतर्गत पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, इसमें एरर्स इन मेजरमेंट्स, ये आपका 6.4 एरर्स इन मेजरमेंट, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि एरर क्या होता है। तो कोई भी हम नाप लेते हैं तो एक तो सूचित मान होता है और एक वास्तविक मान होता है, इंडिकेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो इनका जो अंतर होता है वो एरर होता है। किसी भी यंत्र से कोई नाप लेते हैं हम तो वो तो इंडिकेटेड होती है और एक उसकी वास्तविक मान होती है, ट्रू वैल्यू होती है। तो इनमें अगर कोई अंतर आता है तो इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो उसको कहते हैं हम एरर ऑफ मेजरमेंट। तो हम जब नाप लेते हैं तो प्रत्येक माप में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होती है। पूर्णतः त्रुटि रहित कोई भी माप लेना प्राय असंभव होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसके कारण बिल्कुल परिशुद्ध मान है वो प्राप्त नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर त्रुटियों का कारण हमें पता है तो हम इनको कम कर सकते हैं। तो त्रुटियां जितनी कम होगी माप का सूचित मान उतना ही शुद्ध होगा। जो इंडिकेटेड वैल्यू है वो उतनी ही शुद्ध होगी, अर्थात सही होगी। तो माप की जो त्रुटियां हैं, इन माप की त्रुटियों को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये आपकी माप की त्रुटियां। पहली त्रुटि है समुच्चय त्रुटियां, असेंबल एरर। दूसरी है परिवेश त्रुटियां, एनवायरमेंटल एरर। तीसरी है संयोगिक त्रुटियां, रैंडम एरर। चौथी है नियंत्रणीय त्रुटियां, कंट्रोलेबल एरर। पांचवी है रूपांतरण त्रुटियां, ट्रांसलेशन एरर। और छठा है यंत्र अवस्थापन त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एरर। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार की त्रुटियां मेजरमेंट के दौरान आती है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले समुच्चय त्रुटियां, असेंबल एरर। इस प्रकार की त्रुटियां हैं, उनके निम्न कारण हैं। पहला है विस्थापित पैमाना। जिस भी चीज़ पे हमें नाप लेनी होती है उस पे अगर आपका पैमाना अपने वास्तविक स्थान से सरक जाता है या गलत फिट हो जाता है तो उसे हम विस्थापित पैमाना कहते हैं। मापन यंत्र के पैमाने का अपने वास्तविक स्थान से सरक जाना या पैमाने का गलत फिट हो जाना, इसको हम विस्थापित पैमाना कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे पैमाने की जो जीरो पोजीशन है, शून्य स्थिति है, वो अपने वास्तविक स्थान से डिस्टर्ब हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। इसलिए पहला कारण हो गया समुच्चय त्रुटि का विस्थापित पैमाना, यानी पैमाना है वो आपका शिफ्ट हो गया है, विस्थापित हो गया है जीरो लाइन से। क्योंकि हम कोई भी रीडिंग लेते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपका पैमाना ही जीरो से स्थापित हो गया है, जीरो से शिफ्ट हो गया है, विस्थापित हो गया है। इसलिए इस प्रकार की एरर होती है, वो कहलाती है विस्थापित पैमाना। दूसरा है पैमाने का असमान विभाजन। कोई भी पैमाना होता है उसका यूनिफॉर्म डिवीजन होता है। जैसे अपनी स्केल होती है तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 mm के जो चिन्ह होते हैं, अंशांकन होता है, वो बिल्कुल इक्वल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अंशांकन है, डिवीजन का जो विभाजन है, वो असमान हो जाता है। तीसरा है सूचक का मुड़ जाना अथवा विरूपित हो जाना। यानी सूचक है जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ ये जीरो से आगे कितने पोजीशन पे पैमाना आया है, तो वो मुड़ जाता है अथवा विरूपित हो जाता है। तो अगर हमें
ये पता चल जाए कि त्रुटि किस कारण हो रही है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको, इस त्रुटि को हम आसानी से पहचान भी सकते हैं और इसको दूर भी कर सकते हैं। दूसरी त्रुटि है परिवेश संबंधी त्रुटियाँ। परिवेश का मतलब एनवायरनमेंट, अपने आसपास जो परिवेश है, एनवायरनमेंट है, उससे संबंधित त्रुटियाँ। ये ऐसी त्रुटियाँ हैं जो समुच्चय त्रुटियों की अपेक्षा अधिक समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि ये समय के साथ बदलती रहती है। तो ये पहले अपन ने समुच्चय त्रुटियाँ पढ़ी थी, ये एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदलती। ये तो जो हो गई ये त्रुटियाँ विस्थापित पैमाने के कारण या असमान पैमाने के कारण या मुड़ जाने के कारण, तो ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं है। ये तो अपने यंत्र में ही कोई गड़बड़ हो गई है, इसके कारण त्रुटि आई है। लेकिन ये जो परिवेश संबंधी त्रुटियाँ हैं, ये परिवेश के अनुसार बदलती रहती है और इनका पूर्व अनुमान लगाना भी संभव नहीं होता है। तो ये आपकी विस्थापित समुच्चय त्रुटियाँ हैं, उसकी अपेक्षा ज़्यादा समस्या उत्पन्न करती है। अब ये होती क्यों हैं, परिवेश संबंधी त्रुटियाँ होती क्यों हैं? तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि हमने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया किन परिस्थितियों में है और उसका हम प्रयोग है वो किस परिस्थितियों में कर रहे हैं। मान लिया कि हमने लैब में बनाया इंस्ट्रूमेंट, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया और ह्यूमिडिटी है वो 60% है, टेम्परेचर है वो 5 डिग्री है और ह्यूमिडिटी है वो 60% है। अब उसको हम यूज़ कर रहे हैं 50 डिग्री टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी है 80%, तो परिवेश बदल गया, एनवायरनमेंट बदल गया, तो उसमें त्रुटि आ सकती है। तो देखिए लिखा हुआ है, ये त्रुटियां यंत्रों को परिवेश की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करने से उत्पन्न होती है, जो उनके समुच्चय तथा अंशांकित करने की परिवेश अवस्था से सर्वथा भिन्न होती है, जैसे तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई आदि। ठीक है, तो हमने इंस्ट्रूमेंट को बनाया उस समय परिस्थितियाँ अलग थी और उसको यूज़ कर रहे हैं तो परिस्थितियाँ अलग है, इसलिए उसमें त्रुटियाँ आ जाती है। इनको हम निम्न उपायों से दूर कर सकते हैं। पहला, मापन यंत्रों को तापमान, आर्द्रता आदि की ऐसी नियंत्रित परिस्थितियों परिवेश अवस्था में प्रयोग करना जिसमें उनका समुच्चय तथा अंशांकन किया गया हो। यानी जिस परिवेश की दशाओं में यंत्र बनाया गया है, तो जहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं उसको वहाँ पे भी ऐसी परिस्थितियाँ बना लो, तो पहला तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा हो तो मापन यंत्र के प्रयोग स्थल की अवस्था के अनुसार उसमें जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, रीडिंग आ रही है, उनमें हम थोड़ा संशोधन कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये। और तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय ये है कि नई परिवेश की अवस्था के अनुसार मापन यंत्र का कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। ठीक है, कि जो जहाँ पे अपन उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें परिवेश की स्थितियाँ कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अनुसार उसमें उसका कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 तरीक़ों से हम परिवेश संबंधी त्रुटियाँ हैं वो दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है संयोगिक त्रुटियाँ, रैंडम एरर, है ना। रैंडम रूप से आ जाती है, अप्रत्याशित रूप से आ जाती है, इसलिए उनको बोलते हैं हम रैंडम एरर। इनका भी हम पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। कभी कभी ये इतनी अधिक संख्या में होती है कि इन सभी कारणों का हम पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन जो अति सामान्य कारण है वो निम्न प्रकार है। पहला कारण है यंत्र की चालों में घर्षण। यानी यंत्र ऐसा है आपका जिसमें मूविंग पार्ट है, तो उन मूविंग पार्टों में फ्रिक्शन आ जाता है, जिसके कारण रीडिंग सही नहीं आ पाती। तो पहला कारण हो गया आपका संयोगिक त्रुटियों का, कि यंत्र की जो चाल है उसमें क्या है, मूवमेंट है, उस मूवमेंट में घर्षण आ गया है। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया यंत्र की चालों में घर्षण। दूसरा, चालों में पिछट। पिछट का मतलब बैकलेस। यंत्र को हम आगे की तरफ चलाते हैं, लेकिन जब हम पीछे की तरफ चलाते हैं
तो तुरंत एंगेज नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा फ्री चल के फिर एंगेज होता है, तो उसको बोलते हैं बेकलेस। तो कभी कभी ज़्यादा समय तक यूज करने के कारण, यंत्र को ज़्यादा समय तक यूज करने के कारण उसमें बेकलेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये दूसरा कारण हो गया यंत्रों में पिछट, पिछट यानी बेकलेस। तीसरा यांत्रिक कंपन, मैकेनिकल वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है, उसके कारण भी त्रुटियां हैं वो उत्पन्न हो जाती है, पैमाना है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कंपन के कारण भी त्रुटियां हो जाती है। नेक्स्ट है यंत्र के सूचक तथा पैमाने के बीच लंबन त्रुटियां, यानी हम सामने से जब देखते हैं तो बिल्कुल पैरेलल रूप से हम उस पैमाने को नहीं देख पाते, जिसके कारण रीडिंग है वो कम या ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट है पैमाने के विभाजनों की सीमांत विमाएँ। और लास्ट है प्रत्यास्थ सदस्यों में हिस्टेरिसिस, इलास्टिक मेंबर है उनमें हिस्टेरिसिस आ जाता है। तो ये त्रुटियां हैं संयोगिक त्रुटियां, ठीक है, जो कि अप्रत्याशित रूप से रैंडमली उत्पन्न हो जाती है, तो इनको बोलते हैं संयोगिक त्रुटियां। नेक्स्ट है नियंत्रणीय त्रुटियां, कंट्रोलेबल एरर। ऐसी त्रुटियां जिनको हम नियंत्रित कर सकें, तो नियंत्रित कर सकने योग्य जो त्रुटियां होती है उनको हम बोलते हैं नियंत्रणीय त्रुटियां। इन त्रुटियों को पहचान कर हम कम कर सकते हैं। इन्हें हम व्यवस्थित त्रुटियां भी कहते हैं, और इसके निम्न कारण हैं। सबसे पहला है अंशांकन त्रुटि, कैलिब्रेशन एरर। लंबाई मापने के मानक जैसे स्लिप गेज तथा सामान्य पैमाना के माप में अंशांकन त्रुटि के कारण अंतर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अपनी स्केल होती है, उस स्केल में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, लेकिन वो चिन्ह है वो mm के चिन्ह समान दूरी पे होने चाहिए, जबकि समान दूरी पे नहीं होते, तो अंशांकन के कारण जो त्रुटि आ जाती है उसको बोलेंगे हम कैलिब्रेशन एरर, अंशांकन त्रुटि। कभी कभी यंत्र में जड़त्व, हिस्टेरिसिस के प्रभाव आदि से भी अंशांकन त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो ट्रांसमिशन त्रुटि आ जाती है, सिग्नल एरर आ जाता है। जैसे तारों में वोल्टता ड्रॉप, बिजली अपने घरों में आती है तो स्टेशन, बिजली स्टेशन जहाँ से वो बिजली उत्पन्न होती है वहाँ से चलती है, तो आगे तारों के द्वारा घरों तक या फैक्ट्रियों तक जाती है, लेकिन उसमें क्या जाता है, ट्रांसमिशन के कारण वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। तो ये कारण है अंशांकन त्रुटियों का। दूसरा है परिवेश दिशाएं, एम्बिएंट कंडीशन। हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर है वो, सार्वत्रिक टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है, और बैरोमीटर का जो दाब है वो 760 mm ऑफ Hg है। तो इनकी दशा में अगर अंतर आ जाता है तो उसके फलस्वरूप मापन यंत्र के लिए किए गए मापों में भी अंतर आ जाता है, तो वो कहलाती है परिवेश दिशाएं, एम्बिएंट कंडीशन। परिवेश दिशाओं से तात्पर्य उन प्रचालों, उन पैरामीटर की दशा से होता है जो सार्वत्रिक रूप से मान्य है, तो इनमें चेंज आ जाता है, ठीक है। परिवेश दशाओं से तात्पर्य उन प्रचालों की दशा से है जो सार्वत्रिक रूप से मान्य है। जैसे तापमान का सार्वत्रिक मान 20 डिग्री लेते हैं हम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बैरोमीटर का दाब लेते हैं हम 760 mm ऑफ Hg। तो इनकी प्रचालों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है, तो उसके फलस्वरूप मापन यंत्र है उनके मापों में भी अंतर आ जाता है। इनमें से अधिक तापमान का प्रभाव मापों पर पड़ता है, और त्रुटि रेट माप प्राप्त करने के लिए तापमान की दशा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है रूपांतरण त्रुटियां, ट्रांसलेशन एरर। जब कोई मापन यंत्र निवेश संवेदन को पूर्ण रूप से रूपांतरित नहीं करता, तो इसके कारण होने वाली त्रुटि को रूपांतरण त्रुटि कहते हैं। निवेश संवेदन यानी इनपुट सिग्नल,
कोई मापन यंत्र है, उसमें हम इनपुट सिग्नल देते हैं, तो उस इनपुट सिग्नल को वो पूर्ण रूप से क्या क्या नहीं कर पाता, रूपांतरित नहीं कर पाता। इनपुट सिग्नल को पूर्ण रूप से रूपांतरित नहीं कर पाता, तो इसके कारण होने वाली त्रुटि है उसको हम रूपांतरण त्रुटि कहते हैं। क्या कारण होते हैं इस त्रुटि के? सामान्य यंत्र है, रूपांतरित त्रुटियाँ हैं वो सामान्यतः यंत्र की जड़ता यानी इनर्शिया, घर्षण मंदन यानी हिस्टेरिसिस आदि के कारण हो सकती है। इसके कारण यंत्र का रूपांतरक निवेश संवेदन यानी इनपुट सिग्नल, ठीक है, तो यंत्र है, उस यंत्र का जो रूपांतरक है, ट्रांसलेटर है, वो इनपुट सिग्नल है, उस इनपुट सिग्नल को पूर्णतया दूसरे संवेदन में, दूसरे सिग्नल में रूपांतरित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम रूपांतरण त्रुटियां। लास्ट है आपका यंत्र अवस्थापन त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एरर। इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एरर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन है वो गलत हो गई है। इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन गलत हो गई है, तो इसके कारण जो त्रुटि होगी वो यंत्र अवस्थापन त्रुटि कहलाएगी। ये त्रुटि मापन यंत्रों को उनके उचित स्थान पर न लगाने के कारण होती है। जैसे बॉयलर में भाप का दाब मापने में दाब मापी जो है, उस दाब मापी को हम ऐसे स्थान पर लगा दें जहाँ पे दाब है वो अधिकतम हो, तो ऐसे स्थान पे हमने नहीं लगाया, तो ऐसे स्थान पे नहीं लगाया तो उसमें मैक्सिमम प्रेशर है वो नहीं आएगा, यानी यंत्र है, उस यंत्र को हमने गलत जगह लगा दिया है, गलत जगह अवस्थित कर दिया है, तो इसके कारण जो त्रुटियाँ उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम यंत्र अवस्थापन त्रुटियाँ, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एरर, ठीक है। तो दाब है वो दाब क्या आएगा, कम आएगा, हमने वहाँ नहीं लगाया उसको जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए। बॉयलर है, तो बॉयलर में मैक्सिमम प्रेशर जहाँ होना चाहिए वहाँ पे यंत्र को हमने नहीं लगाया, तो नहीं लगाया तो आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो वहाँ पे नहीं आएगा, दाब को मापने में त्रुटि आएगी। तो ये मुख्य त्रुटियाँ हैं जो मापन के समय उत्पन्न होती है। तो अगर हमें इनका नॉलेज हो, रीज़न पता हो कि किस कारण से ये त्रुटि हो रही है, तो उस रीज़न को हटा दे तो आपकी त्रुटियाँ हैं वो कम हो जाएगी। धन्यवाद।